Good morning, friend. This is the second video of the Shakespeare. Now we will discuss here the history play. ठीक है, अब इनका हिस्ट्री प्ले हम डिस्कस करेंगे. हिस्ट्री प्ले में हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड, हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने सेकंड पार्ट लिखा, फिर थर्ड पार्ट लिखा, फिर फर्स्ट पार्ट लिखा. तो 1591, 1591, 1591. ठीक है, दिस इज़ द हेनरी सिक्स. तो हेनरी सिक्स के बारे में इन्होंने लिखा. और रिचर्ड थर्ड के बारे में लिखा इन्होंने. रिचर्ड थर्ड जो कि बहुत क्रूअल किंग था, अच्छा किंग नहीं था. इसकी जब स्टोरी मैंने पढ़ी है तो रिचर्ड जो थर्ड है वो बहुत क्रूअल टाइप का था, और ये बहुत इसकी ज़्यादा एज थी, बहुत ओल्ड एज में ये एसोसिएट हुआ था थ्रोन पे. ठीक है, तो रिचर्ड थर्ड 1592 में लिखा था. रिचर्ड सेकेंड 1595 में. द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन 1596 में लिखा था. हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट 1597 में लिखा. हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड 1597. हेनरी फिफ्थ 1599. हेनरी एट्थ 1613. और हेनरी एट्थ के टाइम पे ही जो थिएटर था, ग्लोब थिएटर, उसमें आग लग गई थी. ठीक है. एडवर्ड थर्ड 1594. और ये कोलाबोरेटेड वर्क है, कोलाबोरेशन में लिखा है इन्होंने विथ फ्लेचर के साथ में. ठीक है. टिटस एंड्रोनिकस जो है वो 1590 में लिखा है. रोमियो एंड जूलियट 1595 में. जूलियस सीजर 1599 में. ओके, दिस इज़ द ये इनका हिस्ट्री पार्ट है, हिस्ट्री प्ले है. शेक्सपियर रोड टू सीरीज ऑफ हिस्ट्री प्लेज इन ग्रुप ऑफ फोर टेट्रा. अब इनकी जो सीरीज़ है इनको हम फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टेट्रोलॉजी में. तो फर्स्ट टेट्रोलॉजी एंड सेकेंड टेट्रोलॉजी में. तो जो फर्स्ट टेट्रोलॉजी है वो इनका हेनरी सिक्स पार्ट वन, हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड टू, हेनरी सिक्स पार्ट थ्री और रिचर्ड थर्ड. ठीक है, तो जो इनका दिस इज़ द इनका टेट्रोलॉजी फर्स्ट है. और जो इनका हेनरी फिफ्थ है, रिचर्ड सेकेंड है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, दिस इज़ द सेकेंड टेट्रोलॉजी. टेट्रोलॉजी मतलब होता है फोर. टेट्रा मीन्स फोर. ठीक है, तो टेट्रा मीन्स होता है फोर. तो आप याद रख सकते हो कि हेनरी सिक्स के 3 पार्ट, हेनरी सिक्स के 3 पार्ट और रिचर्ड थर्ड. ठीक है, तो 3 पार्ट एंड रिचर्ड थर्ड जिनका फर्स्ट टेट्रोलॉजी है. और हेनरी फोर का पार्ट टू, पार्ट वन ये, और रिचर्ड सेकेंड जो यहाँ से बचा, रिचर्ड थर्ड है, यहाँ पे रिचर्ड सेकेंड है. और हेनरी फोर्थ हो गया, हेनरी फाइव, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फाइव और रिचर्ड सेकेंड. दिस इज़ द सेकेंड टेट्रोलॉजी. ओके, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम है, मैंने बताया ही था. 1593 में लिखा है वीनस एडोनिस, और 1594 में रेप ऑफ लुक्रेसी लिखा है. तो 6 लाइन में ये लिखा गया है. वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन में है. द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम ओविड की मेटामोरफोसिस. ओविड की जो स्टोरी है मेटामोरफोसिस से, वहाँ से ये डिराइव किया गया था स्टोरी वीनस एडोनिस का. और रेप ऑफ द लुक्रेसी है वो राइम रॉयल में, चौसेरियन स्टेंजा वी कैन से दैट. ओविड्स की फास्टी से, लाइविस की हिस्ट्री ऑफ रोम. ठीक है, ओविड्स की फास्टी ये वर्क है इनका. ओविड की फास्टी और लाइविस की हिस्ट्री ऑफ रोम से. चौसर की द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन से लिया गया है, इसकी स्टोरी ली गई है रेप ऑफ द लुक्रेसी की. ग्रेट ट्रेजिडी जिसे हम सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, तो होक में याद कर सकते हैं, HOKAM, होकम. तो H से हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. तो हैमलेट का टाइम पीरियड 1602, ओथेलो 1604, कभी कभी 3 भी मिलता है, इसका 1 भी मिलता है. किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606. तो हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर भी कहा है T.S. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है. तो ये दिस इज़ द ग्रेट ट्रेजिडी. रोमन प्लेज में जो सोर्स लिया गया है वो प्लूटार्क्स लिया गया है. प्लूटार्क इसका सोर्स है.
मैं भी सोर्स भी बताऊंगी कि कौन सा सोर्स किस वर्क से लिया गया है। ठीक है, तो सोर्स इसका प्लेटार्क है रोमन प्लेस का। और जूलियस सीजर 1599, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा ये रोमन प्ले हैं उनके, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा 1606, कोरियोलिनस और एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से एक वर्क है जो ड्राइडन के थ्रू लिखा गया है, जो द होल स्टोरी इज डिराइव्ड बाय ड्राइडन। और वो आपको वर्क बताना है, कौन सा वर्क है, आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि कौन सा वर्क है जो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा की स्टोरी पे बेस्ड है। ठीक है, ड्राइडन ने लिखा है उसे। तो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा 1606, तो आप ये देख सकते हो कि मैकबेथ 1606 है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा भी 1606 है। ठीक है, कोरियोलिनस जिसे आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है टी.एस. एलियट ने, तो फेलियर कौन है, हैमलेट है, हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है, और सक्सेस कौन है, कोरियोलिनस है, 1608 में लिखा है आर्टिस्टिक सक्सेस बाय टी.एस. एलियट। टाइटस एंड एंड्रोनिकस 1590 में लिखा है, और कोलैबोरेशन विद जॉर्ज पील। तो जॉर्ज पील, थॉमस नैश याद आया। ठीक है, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, ग्रीन, ये सब कौन है, यूनिवर्सिटी विट्स हैं। तो जॉर्ज पील का कोलैबोरेशन है टाइटस एंड्रोनिकस में 1590 में। अर्ली कॉमेडीज, द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594, द लव स्लेवर्स लास्ट 1594, टू जेंटलमैन वेरोना 1591 में। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क कंसीडर ऑफ शेक्सपियर, ये फर्स्ट वर्क कंसीडर किया था शेक्सपियर का। मैच्योर कॉमेडीज़ में मच एडो अबाउट नथिंग 1599 में, ट्वेल्थ नाइट 1600 में, ट्वेल्थ नाइट जिसमें व्याला कैरेक्टर है, व्याला कैरेक्टर है, 12 रात। ठीक है, जिसमें उसका भाई जो है खो जाता है और वो डिस्गाइज हो जाती है व्याला। ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी, मैं स्टोरी बताऊंगी। 1600 में है द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में, जिसमें साइलॉक कैरेक्टर है, एंटोनी एंड साइलॉक का स्टोरी है। ठीक है, ज्यू एंड क्रिश्चियन के बीच में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में। एज यू लाइक इट 1598, रोमांस आर ट्रैजिक कॉमेडी, टेम्पेस्ट द लास्ट प्ले, दिस इज़ द लास्ट प्ले जो है टेम्पेस्ट है, 1610 या 1611 भी कंसिडर किया जाता है। और सिम्बलिन जिसका सब टाइटल है किंग ऑफ ब्रिटेन, सब टाइटल है ये सिम्बलिन का, 1610 में। ये हैं क्या, रोमांस है, ट्रैजिक कॉमेडी है। ठीक है, इसे रोमांस और ट्रैजिक कॉमेडी कहते हैं। विंटर्स टेल 1610, पेरिक्लीस प्रिंस ऑफ टायर 1609, जो कि 1623 में जब इसका फर्स्ट फोलियो था तो पेरिक्लीस जो है वो वहाँ पे पब्लिश नहीं हुई थी, जो हेनरी हेमिंग एंड कॉन्डेल के थ्रू कराई गई थी, जिसका जो फर्स्ट प्रीफेस था वो बेन जॉनसन ने लिखा था। बेन जॉनसन ने वेलकम किया था शेक्सपियर का, तो उसमें पेरिक्लीस जो है वो पब्लिश नहीं हुई थी। प्रॉब्लम प्ले, मेजर फॉर मेजर्स, ट्रायलिस एंड क्रेसिडा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम प्ले। प्लेज डील विद द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर। ठीक है, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ओथेलो एक मूर है ये ओथेलो, और डेस्डेमोना की स्टोरी है, इनकी लव स्टोरी है, ओथेलो एंड डेस्डेमोना। इन लोगों के बीच में एक सस्पेंशन क्रिएट कर दिया जाता है और जिससे एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ द ट्रैजिक आल्सो, ट्रेजिडी भी है ये। मर्चेंट ऑफ वेनिस, वही साइलॉक और एंटोनी का मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन। मेजर फॉर मेजर, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम प्ले। तो 3 प्रॉब्लम प्ले कौन कौन से हैं, ओथेलो है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और मेजर फॉर मेजर। इसको प्रॉब्लम प्ले इसलिए बताया गया क्योंकि ये डील करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। ओके, अब एपिटैप देखते हैं, एपिटैप ऑफ शेक्सपियर्स डेथ। एपिटैप वो होता है जो किसी के भी कब्र में लिखा गया लाइन जो होता है इनग्रेविंग वे में, दिस इज़ द एपिटैप। मतलब डेथ, जिसे डेथ के बाद लिखते हैं, उनके जो उनकी जो डेथ बॉक्स पे जो लिखा जाता है, जो लाइन होती है, ठीक है, उस पर। तो उन्होंने लिखा था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बेयर टू dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares this stone, and cursed be he that moves my bone. Good friend for Jesus sake for where.
to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stone, and cursed be the that moves my bone. तो कुछ चीज़ें याद कर लीजिए और आराम से याद हो जाएंगी आपको. तो याद करने के लिए क्या, गुड फ्रेंड जीसस सेक, गुड फ्रेंड जीसस सेक, तो जीसस का गुड फ्रेंड याद रख लेना. और फिर आप लिखना, याद रखना, कर्स्ड बी द दैट मूव्स माई बोन. तो मूव्स माई बोन, यहाँ शेक्सपियर कह रहा है मेरे बोन से जो मूव्स होते हैं उनको कर्स करना. तो इस तरीके से आप एपिटैफ याद कर ले. जैसे ही ये लाइन आएगी आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस मतलब शेक्सपियर का ही है ये वर्क, ये शेक्सपियर का ही एपिटैफ है. तो जैसे आए गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, दिस इज द एपिटैफ ऑफ द शेक्सपियर्स डेथ. तो ये लाइन याद कर लीजिएगा. और कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बोन याद रख लिए. ठीक है. द कॉमेडी ऑफ एरर एंड टेम्पेस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर एंड टेम्पेस्ट फॉलोज अरिस्टोटल यूनिटी ऑफ टाइम. तो अरिस्टोटेलियन यूनिटी ऑफ टाइम दिया गया था. ठीक है. तो इनका अरिस्टोटल ने कुछ डेफिनेशन ट्रेजिडी की भी दी थी और इन्होंने कुछ बताया था कि हमें जब भी प्ले लिखना है तो हमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस का, यूनिटी ऑफ एक्शन का हमें ध्यान दे के लिखना है प्ले. तो जो केवल 2 प्ले ऐसे हैं जो शेक्सपियर के हैं जो यूनिटी ऑफ टाइम पर ध्यान देते हैं. तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स है और टेम्पेस्ट है. टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले, कहा जाता है दिस इज़ द लास्ट प्ले. 1610 एंड 1611 में लिखा गया था. और कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये 2 ऐसे हैं जो यूनिटी ऑफ टाइम. कॉमेडी ऑफ एरर्स में स्टोरी जो है उसमें ये था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बात बताऊंगी. लेकिन इसमें यह था कि जो उसके सन है वो और उसका जो सर्वेंट है, सर्वेंट और जो सन के बीच में एरर हो जाती है पहचानने में. तो इस टाइप की मैं बाद में बताऊंगी आपको स्टोरी. लव स्लेवर्स लास्ट, लॉन्गेस्ट सीन, लॉन्गेस्ट स्पीच. लव स्लेवर्स लास्ट में बस यहीं तक. मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए यहीं तक. ठीक है. आगे मैं नेक्स्ट पार्ट 3 में बताऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.